नमस्कार, आप राजनीति एक्सप्रेस देख रहे हैं और अभी मैं सीतामढ़ी के अम्बेडकर स्थल पे हूं और ये जो भीड़ देख रहे हैं, लोगों की जो भीड़ है वो अपनी मांगों को लेकर है। अति पिछड़ा समाज के लोग हैं और हर जिला से लगभग यहाँ लोग आए हैं। पटना से यहाँ पर किशोरी दास जी पहले थोड़ा उठ जाइए। किस तरह की मांग है और क्यों धरना पर आप लोग बैठे हुए? देखिए, आज धरना पर बैठने का कारण है कि हम लोग अति पिछड़ा वर्ग में कुछ समुन्नत जाति जैसे तेली, डांगी, तमोली वगैरह को जो शामिल किया गया है, उसको लेकर 2015 से ही हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। सरजमीन पर भी लड़ रहे हैं और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी लड़ रहे हैं। इसी महीने में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस हमारा खुलने वाला है। तो हम लोग बताना चाहते हैं लोगों को कि आप आंख मूंद करके सोए हुए हैं अति पिछड़ा वर्ग के लोग, और तेली जो है सो अकेले 90% आपकी सारे सीटों को, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे वो जिस तरह के आपको सुविधा मिलती हो, नगर निकाय का चुनाव हो, नगर पंचायत का चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो, सारे में अकेले तेली जो है मोर देन 50% सीट आरक्षण का असली लाभ तेली समाज उठा रहा है। अब देख लीजिए कि जिस तेली के बारे में सुप्रीम हाई कोर्ट ने 96 में पंचायत के आरक्षण में बोला कि ये इन जातियों को ये समुन्नत जातियां हैं, जिसमें तेली का नाम भी है, बनिया का भी है, सूरी भी सवाल उठा रहा है कि भैया तेली को कर दिया अति पिछड़ा में शामिल, तो हमको क्यों नहीं करोगे, हम लोग भी लेंगे। तो इन जातियों को यादव, कुर्मी, कोयरी के साथ साथ तेली जाति को भी कहा कि इनको एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन मिल चुका है, इसको बाहर करो, जिसका नतीजा हुआ कि अति पिछड़ा में सूची केवल अति पिछड़ा को ही मिल रहा है, पंचायत में आरक्षण इन लोगों को नहीं मिल रहा है। किशोरी दास जी, आप पटना में रहते हैं, राजनीतिक गलियारों को खूब अच्छी तरह समझते हैं। क्या लग रहा है कि इतने लंबे समय से जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं, तो जो आप लोग की मांग है वो सरकार तक पहुंचेगा और उस पर विचार करेगी क्या सरकार? देखिए, सरकार तो अच्छी तरह समझती है कि हमने गलती किया है, एक बार नहीं 200 बार बोला है, लेकिन हमारे लोग अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं, जिसके चलते ये सरकार टिकी हुई है। अभी आप देख लीजिए, अभी पिछले लोकसभा चुनाव में देख लीजिए, सब जगह से एनडीए हार गया और उसकी इज्जत कौन बचाया? तो बिहार के अति पिछड़ा। चूंकि अति पिछड़ा को, तो बिहार का आप ये कह रहे हैं अति पिछड़ा आपके साथ नहीं है? हाँ बिल्कुल, ठीक है, आपसे बात करेंगे। आप कह रहे हैं कि 60% से ज्यादा अति पिछड़ा है हमारे साथ, लेकिन सरकार आप लोग की कोई बात सुन नहीं रही है। हाँ, सरकार नहीं सुन रही है, इसलिए सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है कि अति पिछड़ा की वोट जो है हम लोग अपने समाज को, अपने अति पिछड़ा को नहीं दे पाते हैं। हम स्वर्णों को दे देते हैं, दूसरे जाति के नेता को दे देते हैं, अपने नेता को नहीं दे पाते। इस बार क्या तैयारी है? इस बार हम लोग की जो तैयारी है, अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा के तहत जिले में जा करके हम लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, लोग समझ रहे हैं और यह समझा रहे हैं कि हमारी जो 40 से 41% केवल मूल अति पिछड़ा की आबादी है, वो जो भी अति पिछड़ा के नेता हमारे होंगे, गोलबंद होकर के अपने अति पिछड़ा नेता को जिताएंगे। और जब हमारे अति पिछड़ा नेता जीतेंगे तो निश्चित तौर पर हम जीतेंगे। नहीं, अति पिछड़ा नेता किसी खास पार्टी से होगा या कौन सा अति पिछड़ा कैंडिडेट की बात कर रहे हो? हम अपने अति पिछड़ा, जो हमारे अति पिछड़ा, बीजेपी के भी हो, आरजेडी का हो, जेडीयू का, किसी के नहीं, हम भी आरजेडी की, जिसने हमारे हकमारी किया है उस पार्टी के खिलाफ हम जो हमारे नेता खड़ा होंगे हम उसको जिताएंगे। हमारा हकमारी किया है जेडीयू की नीतीश सरकार ने, उसके कार्यकाल में ऐसा हुआ। तेली को किसने शामिल किया था? जदयू की सरकार ने, आरजेडी ने किया था, दोनों का संयुक्त सरकार था, गठबंधन था, लेकिन इसके मुख्य भूमिका नीतीश कुमार जी की है, इन्होंने किया। आरजेडी तो पीछे से शामिल हो गया था, उसे तो पता भी नहीं चला। आगे बात करेंगे। राजेंद्र जी, लगातार आप कोशिश करते रहते हैं, धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, आवाज क्यों नहीं सरकार तक पहुंच रही है? सरकार तक आवाज नहीं पहुंच रही है, अब पहुंच भी रही है तो नीतीश कुमार जी के सरकार के इर्द गिर्द जो सामंती लोग बैठे हुए हैं वो उनको कान तक नहीं जाने देता है, वो बाहर से बाहर हटा देता है और सरकार के बुझा नहीं रहा है। अगर ऐसा बुझाता तो 2015 में नीतीश कुमार तेली, तमोली, डांगी के शामिल नहीं करता। अब
नीतीश कुमार कहते हैं समाजवादी नेता है। समाजवादी के जयप्रकाश नारायण, दरोगा राय सबको साथ है, कर्पूरी ठाकुर के अनुयायी है। तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि 65% आबादी हो गया 46% से। अब इतना बड़ा आबादी को आप दरकिनार कर रहे हैं और उसको सामंती व्यवसायी बहुत पैसे वाले लोगों को लाला के अति पिछड़ा में। ये जो 65% आप कहते हैं 65% उसमें तेली तमोली दांगी है या नहीं? 65% में तेली तमोली दांगी नहीं। अच्छा। अब मूल अति पिछड़ा आबादी तो बढ़ गया है ना, अभी तो आबादी हो गया है। चुनाव सर पे है, ऐसे में आप लोग क्या करेंगे? सरकार तो सुनने को तैयार है नहीं सुन रहा है तो सरकार को सुनाने की कोशिश करेंगे। अगर हमारी मांग जो है, जो 2015 से जो चलते आ रहा है, लड़ते हम आ रहा है, नहीं माना तो हम उखाड़ के फेंक देंगे 2025 में। आप लोग वोट नहीं कीजिएगा वर्तमान सरकार? नहीं देंगे। महिला शक्ति है, उन लोगों से बात कर लेते हैं। आप आ जाइए। क्या क्यों आप लोग यहाँ आए हैं और किस तरह आप कह रहे थे कि जात पात के नाम पर भी यहाँ पर धोखा होता है, कुछ इस तरह की चीजें आप कह रही थी, क्या कह रही थी? होता है, हम लोग का अति पिछड़ा है, लेकिन इतना आरक्षण मतलब 5 गो की 6 गो आरक्षण है, एक आरक्षण हमको पास नहीं आते हैं। हमारे गांव में देखिए इतना 2 साल से आवास योजना के लिए फॉर्म भरते थक गए, आज तक एक महिला को चाहे जेंट्स के आवास योजना नहीं मिला है। ऐसे बाद घर में देखिए शौचालय नहीं है और नयका टोला है, वहाँ पर जाने के लिए रास्ता साफ नहीं है, लेकिन उसको बना दिए नगर निगम। धोखाधड़ी हो रही है अति पिछड़ा के साथ बहुत धोखाधड़ी हो रहा है।